हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिशु। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको तरंग क्या होती है, तरंग कितने प्रकार की होती है, प्रकाश किस तरंग का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है, इन सभी बातों की जानकारी दी है जो कि डिफेंस और अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्लीज़ आप जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में देख रहे हैं प्लीज़ उनको याद करें, किसी भी एग्जाम में आप अपियर होना। तो चलिए दोस्तों, आज मैं एक अलग टॉपिक निकल के आई है तरंग से रिलेटेड। उसका टॉपिक का नाम है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग मैंने बताया था पिछले वीडियो में कैसा तरंग है, एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक, मतलब एक यांत्रिक तो होता ही है और यांत्रिक का दूसरा पार्ट क्या है, धैर्य, अनुदैर्ध्य और अनुपस्थित। तो ध्वनि तरंग कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। तो आज हम ध्वनि तरंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए भी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है। दोस्तों, ध्वनि तरंग मैंने बताया था एक तरह का अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग यांत्रिक के अंदर आता है, इसलिए ये एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाली यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों, या पुकारी जाने जिसको हम लोग ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऑडिबल का मतलब जिसे हम लोग सुन सकते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, सुन सकते हैं। वैसे तरंग जिनका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, वैसे तरंग को हम लोग क्या होता है, श्रव्य और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से नीचे मतलब लेस देन 20, इससे नीचे हर्ट्ज को हम लोग अपश्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपश्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिन तरंगों को हम लोग सुन सकते हैं उन सी तरंगों को क्या बोलते हैं। अभी मैंने बताया जिन तरंगों के क्या होते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज, कितना होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्रव्य तरंग। मतलब वैसा तरंग जिसे हम लोग सुन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 हर्ट्ज से ऊपर ग्रेटर देन 20,000, इससे इतने से ऊपर हर्ट्ज वाले तरंग को क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंग। ऐसे तरंगों को क्या होते हैं, चमगादड़। इन लोगों को द्वारा सुना जाता है। पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, दैशिक संकेतों के लिए कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है। दैशिक संकेतों के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दैशिक संकेतों के लिए क्या दोस्तों होते हैं, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी मारकर किसने उत्पन्न किया। पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक जो है वो क्या होता है, गोल्टन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले उन्हें सीटी मारकर उत्पन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि का चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, उस माध्यम की प्रत्याष्ठा और घनत्व में। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही हेवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ध्वनि की चाल, ध्वनि सबसे अधिक किसमें जाती है, ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव और गैस में थोड़ा नगण्य होता है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि क्या है, यांत्रिक, और यांत्रिक के लिए क्या होता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है। दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होती है। मैंने अभी आपको बताया था सबसे कम क्या होती है, गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की चाल, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। दोस्तों, जल में ध्वनि की चाल याद रखना 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोहे में ध्वनि की चाल 5130 है। ये भी बहुत ही वीवी है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना आप। दोनों में ध्वनि जल में कितनी होती है 1483 और लोहे में कितनी होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं। ये बहुत ही वीवी क्वेश्चन है। ध्वनि क्या दोस्तों, प्रकाश, जब प्रकाश भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो उस प्रकाश की चाल या वेलोसिटी और उसका तरंगदैर्घ्य कभी नहीं बदलता, नेवर चेंज बट फ्रीक्वेंसी चेंज्ड। मतलब क्या होती है, उसकी आवृत्ति तो बदल जाती है लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक उसी तरह ध्वनि तरंग को भी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाया जाता है दोस्तों, तो उसकी चाल और उसके तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ध्वनि पर दाब का प्रभाव क्या होता है, कुछ नहीं, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी। दोस्तों, अभी मैंने बताया कि दाब क्या है, दाब पर क्या होता है, ध्वनि निर्भर नहीं करता, इसलिए उसकी चाल क्या हो 332 से 332 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, याद रखना, ताप क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ध्वनि के चाल के, तो इसलिए ध्वनि की चाल क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वायु में प्रति 1 डिग्री से ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? 0.061 बढ़ जाती है। दोस्तों ये बहुत ही भव्य है। अगर वायु में 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? 0.061 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव होता है? दोस्तों ये भी बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। मतलब ध्वनि की चाल में अगर वायु में आर्द्रता है तो उसमें ध्वनि क्या होती है? अधिक बढ़ जाती है। मतलब आर्द्रता ह्यूमिडिटी वाले वायु में ध्वनि की चाल ज़्यादा सुनाई देगी आपको अगर सूखे वायु की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि के मुख्यतः कितने लक्षण होते हैं? दोस्तों ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होता है। पहला क्या है? तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। दूसरा क्या है? तारत्व जिसको पीच बोलते हैं इंग्लिश में। और तीसरा क्या है? गुणता जिसको क्वालिटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का क्या मात्रक? बेल। ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी किससे मापते हैं हम लोग दोस्तों? बेल से याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को किससे व्यक्त किया जाता है? वाट पर मीटर स्क्वायर। ये भी याद रखना दोस्तों, ये भी वीवीआई है। डेसिबल बेल का कौन सा भाग है? डेसिबल बेल का 10वां भाग। दोस्तों डेसिबल भी ध्वनि का ही इंटेंसिटी मापने का भाग है, बट ये बेल का क्या होता है? 10वां भाग होता है। मतलब बेल बड़ा यूनिट है और डेसिबल उसका 10वां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है? दोस्तों तारत्व का नाम सुना हो, मैंने बताया था इंग्लिश में क्या होता है, इसको पिच बोलते हैं। पिच क्या होता है? पिच के कारण क्या होता है? कोई भी ध्वनि पतली कहते हैं उसको या तो मोटी कहते हैं। जिसका तारत्व अधिक होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी अधिक होती है और वो ध्वनि पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, तारत्व किस पर निर्भर करता है? तारत्व क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्वनि के किस लक्षण के द्वारा हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है? उससे गुणता के कारण क्या होती है? क्वालिटी के कारण अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की गुणता उसके सनांदी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इससे परावर्तित ध्वनि को क्या होता है? जैसे परावर्तित ध्वनि क्या होता है दोस्तों? प्रतिध्वनि। इसको इंग्लिश में क्या होता है? इको। जैसे मान लो दोस्तों ये कोई पहाड़ है, अगर ध्वनि इससे ऐसे बोला और ऐसे टकरा कर आ गए तो इसके और इसके बीच टकराने की घटना में क्या होता है? इको। क्या होता है दोस्तों? इको। हिंदी में क्या होता है इसको? को प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। दोस्तों कितनी होनी चाहिए? ये अगर मान लो ध्वनि है तो ये टकरा के जो लौटी, इसके बीच और एक प्रवर्तक जो श्रोता है वो उसके बीच का ध्वनि में कितना दिन है? 17 मीटर का एग्जैक्टली इस तरह है 16.6 मीटर का गैप होना चाहिए, तभी आप प्रतिध्वनि सुन सकते हैं, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। नेक्स्ट, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? दोस्तों कान पर ध्वनि का प्रभाव क्या होता है? 0.1 बराबर 1/10 सेकेंड तक रहता है कान पर ध्वनि का प्रभाव। नेक्स्ट है, किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देता है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। दोस्तों ध्वनि का हम लोग क्या होता है? ध्वनि का जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है उसी तरह ध्वनि का भी परावर्तन, जिसको हम इको बोलते हैं, और ध्वनि के अपवर्तन के कारण किसी भी ध्वनि को रात में अधिक और दिन में कम सुनाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? ऑडियोमीटर। दोस्तों ऑडियोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसको हम ध्वनि कितनी तीव्र है उसको मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपन की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं अनुनाद, रेजोनेंस। फिर से समझते हैं दोस्तों, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस, जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या होता है दोस्तों? ध्वनि का व्यक्तिकरण, मतलब इंटरफेरेंस बोलते हैं। दोस्तों ये डिफिनेशन याद रखना, बस डिफिनेशन पूछा था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग दैर्घ्य कितने मीटर की कोटि का होता है? ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर के कोटि का होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जब 1 मीटर तरंग दैर्घ्य की कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे पर मुड़कर आगे बढ़ जाती है। ध्वनि क्या होता है? विवर्तन। जैसे ये कोई क्या है? नोकीला पदार्थ है दोस्तों, ये कोई क्या है? नोकीला पदार्थ है। मैं मान लो ये ध्वनि ऐसे आया और ऐसे मुड़ गया तो इसे क्या बोलेंगे? ध्वनि का विवर्तन। क्या बोलेंगे? ध्वनि का विवर्तन। इसको इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में? डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉपलर प्रभाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट।
डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? डॉपलर प्रभाव। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उसकी क्या होती है? आवृत्ति हमें अलग सुनाई पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा जब कोई रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर आती हो तो बहुत दूर से ही उसकी ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है किसी माध्यम में किस पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप और दाब की परिस्थिति में ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं दोस्तों? उससे क्या बोलते हैं हम लोग? मैक संख्या बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? मैक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैक अंकों का प्रयोग किस वेग के संबंध से किया जाता है? मैक अंकों का प्रयोग वायुयान का वेग से किया जाता है। वायुयान के वेग। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल क्या होगी? पिंड की चाल क्या होगी? प्राध्वनिक। क्या होगी दोस्तों? प्राध्वनिक होगी। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो पिंड की चाल क्या होगी? यदि मैक संख्या 1 से अधिक क्या बोलते हैं? प्राध्वनिक। और 5 से अधिक हो तो अति प्राध्वनिक, अल्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को क्या बोलते हैं? इस प्रघाती तरंग क्या बोलते हैं दोस्तों? शॉक वेव। शॉक वेव बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर ध्वनि तरंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।